नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री के मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 26 है। ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 25 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही अगर हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से हमारी जो भी प्लेलिस्ट की वीडियो बनी है साथियों, पुरानी वीडियो बनी है, उनको आप वॉच कर लीजिए। क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के सेट पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। आज की ये जो रीजनिंग की सीरीज हमारी चल रही है ये उसका पार्ट 26 है। ये आपका प्रीवियस ईयर का सेट पैटर्न का क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो रहा है साथियों, और आज की ये जो वीडियो के सारे क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आपको इसी तरीके के क्वेश्चन अनुपात समानुपात वाले के जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो रहा है साथियों कि एक संबंधे 8 संबंधवान 16 संबंधे क्या होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बोल रहा है कि एक संबंधे 8 संबंधवान 16 संबंधे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया है, संबंधे कितना दिया है 8 दिया है, संबंधवान कितना दिया है 16 दिया है, और संबंधे कितना होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम एक में 7 जोड़ दें तो कितना जाता है 8 आ जाता है। ठीक है साथियों, अगर हम 8 में 7 जोड़ दें तो कितना जाता है 15 आता है। 16 तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 16 दिया हुआ है, तो ये आएगा कैसे। तो अगर हम 8 में 8 मान लीजिए जोड़ देते हैं तो कितना जाता है 16 आ जाता है। कितना जाता है साथियों 16 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ तो अलग प्रक्रिया अपना रहा है। कुछ अलग प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर हम 1 का घन कर दें तो कितना आता है 1 का घन 1 ही आता है। ठीक है, अगर हम 2 का घन कर दें साथियों तो 2 का घन कितना आता है 8 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 16 करें तो किसका है, तो ये 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का घन किया फिर 2 का घन किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया 4 का स्क्वायर किया। तो इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये 5 का स्क्वायर करेगा। किसका स्क्वायर करेगा 5 का। किसका स्क्वायर करेगा साथियों 5 का। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना करेक्ट आंसर आता है, करेक्ट आंसर आता है 25। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या किया कि 1 का घन किया 2 का घन किया, इसके बाद क्या किया 4 का स्क्वायर किया, तो फिर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप वीडियो जब देख रहे हैं तो पहले आप पॉज करिए वीडियो को, खुद से आंसर सोचिए, फिर आप पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बी संबंधे 16 संबंधवान डी संबंधे क्या होगा। ठीक है, बी संबंधे 16 संबंधवान डी संबंधे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसके बाद 16 दिया हुआ है, संबंधे डी दिया हुआ है, संबंधवान हमसे पूछ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं साथियों बी की, ठीक है, तो बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे बी संबंधी कितना दिया है 16 दिया है। कितना दिया है साथियों बी संबंधी 16 दिया है, यानी कि बी का कुछ तो रिलेशन होगा 16 से, तो वही रिलेशन हमें ज्ञात करके यहाँ से डी का रिलेशन निकालना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बी का, तो बी 2 नंबर पे आता है। अगर हम बी के खाते 4 कर दें, ठीक है, कितना कर दें, अगर हम बी के खाते 4 कर दें, यानी कि 2 का गुणा अगर हम 4 बार कर दें तो कितना आता है, अगर हम 2 का गुणा 4 बार कर दें तो हमारा कितना आंसर आता है 16 आता है। कितना आंसर आता है साथियों 16 आता है। तो उसी हिसाब से अगर हम डी की बात करें तो डी कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे, यानी कि 4 का हम घाते 4 करेंगे, यानी कि 4 का हम गुणा कितनी बार करेंगे साथियों 4 का गुणा हम 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे 4 का गुणा हम 4 बार करेंगे। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाता है 256। कितना हो जाता है 256, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ पे बी का यानी कि बी यानी कि 2 के घाते 4 किया गया, उसी हिसाब से यहाँ डी यानी कि 4 के घाते 4 किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 256 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MANY यानी कि मैनी संबंधित जर्मनी, GERMANY संबंधवान LAND यानी कि लैंड, लैंड मीन्स क्या होता है, लैंड मीन्स होता है भूमि जमीन, संबंधी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है साथियों, यहाँ पे पहले लिख रहा है मैनी, ठीक है, मैनी संबंधी क्या लिख रहा है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे लिखा हुआ है LAND यानी कि लैंड, लैंड संबंधी क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे MANY है यानी कि मैनी है, और यहाँ पे GERMANY है यानी कि जर्मनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे MANY है तो यहाँ पे जर्मनी में लास्ट में MANY किया गया है यानी कि जर्मनी बनाया गया है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंड है यानी कि LAND। तो हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा किसमें लैंड जुड़ा हुआ है, तो हम आते हैं तो ऑप्शन से नंबर डी आयरलैंड पे आते हैं। क्या आते हैं साथियों, आयरलैंड पे, यानी कि IRELAND, ठीक है, आयरलैंड हो गया। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे LAND यानी कि लैंड जोड़ा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन से नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैनी है MANY, जिसको मैनी के थ्रू जर्मनी को बनाया गया, GERMANY। उसी हिसाब से LAND यानी कि लैंड है, भूमि है, तो लैंड को हमने क्या किया, आयरलैंड बना दिया, IRE जोड़ करके आयरलैंड हमने इसको बना दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेत्र संबंधी नेत्र चिकित्सक, संबंधमान संगीत संबंधी क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ नेत्र संबंधी नेत्र चिकित्सक, अगर हमें नेत्र यानी कि अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कहाँ जाते हैं साथियों, तो हमारा जो भी स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है यानी कि नेत्र चिकित्सक होता है, तो नेत्र चिकित्सक के ही पास तो हम जाते हैं जब हमारी आँखों में कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं संगीत की, किसकी बात कर लेते हैं, संगीत की, तो संगीत क्या होती है साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं संगीत की, तो संगीत जो सीखता है या सिखाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संगीतकार। क्या बोलते हैं साथियों, संगीतकार। ऑप्शन से नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार नेत्र का संबंध नेत्र चिकित्सक से है, उसी प्रकार से संगीत का संबंध किससे है, संगीतकार से है। किससे है साथियों, संगीतकार से। ऑप्शन से नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए संबंधे बी संबंधवान बी संबंधे डी, संबंधवान सी संबंधे एफ संबंधवान क्या होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए संबंधे बी है, ठीक है साथियों, फिर संबंधवान क्या है, बी संबंधे डी है, तो फिर आगे संबंधवान करके दिया गया है कि सी संबंधे अगर एफ होगा तो फिर आगे संबंधवान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ए संबंधे बी संबंधवान बी संबंधे डी है, क्या है, ए संबंधे बी संबंधवान बी संबंधे डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे, बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है। उसी हिसाब से आगे हम देखते हैं तो बी आता है 2 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो सी आता है 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। तो देखिए इनमें एक लॉजिक है जो आपको पकड़ना है। वो लॉजिक कौन सा है कि जैसे कि एक में हम क्या करें, 2 का गुणा करें तो कितना आता है, 2 आता है, एक ए आता है 1 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे। और उसी लॉजिक को आप आगे समझिए, यानी कि बी संबंधी डी में समझिए, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, अगर हम 2 में 2 का गुणा कर दें तो कितना आता है, 4 आता है, 4 पे कौन सा नंबर आता है, डी आता है, ठीक है। आगे इसी लॉजिक को अगर हम फॉलो करते हैं ऑप्शन से नंबर सॉरी साथियों, यहाँ पे सी संबंधी एफ में, तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, ठीक है साथियों। और अगर हम 3 में 2 का गुणा कर दें तो कितना आता है, 6 आता है, तो 6 पे कौन सा नंबर आएगा, एफ आएगा, ठीक है। कितना नंबर पे आएगा साथियों, यहाँ पे
एफ आएगा 6 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिक और आपको समझना है कि यहाँ पे ए संबंधी बी है, फिर आगे बी संबंधी डी है, यानी कि इसमें जो लास्ट नंबर है वो सेकेंड वाले में स्टार्ट नंबर है। ठीक है, इसमें का लास्ट नंबर, इसमें का स्टार्ट नंबर, तो इसी हिसाब से यहाँ पे एफ लास्ट नंबर है, तो ये क्या होगा, शुरुआत में स्टार्ट नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो एफ कितने पे आता है, 6 पे। अगर हम 6 में 2 का गुणा कर दें तो कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है साथियों, 12 आता है। और 12 पे कौन सा नंबर आता है, तो हमने आपको इजोटी के थ्रू बताया है कि 12 पे आप काफ़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 12 पे कौन सा हो गया, जे पे हमारा हो गया 10, तो के हो गया 11 और यल हो गया 12। कौन सा 12 नंबर पे आएगा साथियों, यल आएगा। कौन सा आएगा, यल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डी संबंधे बी संबंधवान आई संबंधे सी संबंधवान पी संबंधे डी संबंधवान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर क्या रहा है, यहाँ पे डी संबंधे बी लिखा है। क्या लिखा है, डी संबंधे बी, संबंधवान आई संबंधे सी लिखा है, आई संबंधे सी, संबंधवान पी संबंधे डी, संबंधवान फिर आगे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे, बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे। ठीक है, आई हमारा आता है 9 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, पी हमारा आता है, यहाँ पे सॉरी साथियों हमने सी लिख दिया, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए 3। ठीक है, सी आता है 3 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो आपको देखने से कुछ तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है, बी के बाद ये जो डी है, यानी कि ये क्या कर रहा है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, यानी 4 पे डी आया। उसी हिसाब से यहाँ 3 है, तो 3 का जब ये स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि आई आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पी संबंधी डी है, तो डी कितने पे है, 4 नंबर पे। अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 आता है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लास्ट में 5वां नंबर आना चाहिए। 5वां पे कौन सा नंबर आता है, 5वां पे आता है हमारा ई। ठीक है, जब 5वां पे हमारा ई आ जाएगा साथियों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 लाएंगे। कितना लाएंगे, 25 लाएंगे। तो 25 पे हमारा कौन सा नंबर आता है साथियों, तो 25 पे हमारा एब्सोल्युटली वाई आता है। कौन सा आता है, वाई आता है हमारा 25 पे। और ई आता है हमारा कितने नंबर पे साथियों, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, यानी कि वाई संबंधे ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, वाई संबंधे ई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। आज की इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन लिया था वो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।